हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। आज एक और नया वीडियो लेकर हम लोग आए हैं। सोमवार के लिए 6 फरवरी के लिए हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा, और हम लोग बात करेंगे कि हमने फ्राइडे को जो वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने क्या बोला था और मार्केट ने क्या किया, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि हमने शुक्रवार को फ्राइडे को जो वीडियो अपलोड किया था फ्राइडे के लिए, यानी गुरुवार को जो रात को अपलोड किया था फ्राइडे के लिए, हम लोगों ने फ्राइडे के लिए हम लोग क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फर्स्टली हमने क्लियर कट बोला था कि हम लोग बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं करने वाले हैं। अगर करेंगे तो इसके नीचे अगर 17,750 जाता है तो हम लोग 17,620 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर दूसरा हम लोगों को स्वाट करना है तो हम लोगों ने बोला था कि जब तक 17,580 न ब्रेक हो तब तक हम लोग कोई स्वाट नहीं करेंगे, और हमने ऊपर बोला था कि 17,890 के ऊपर के आसपास, यहाँ पे 17,890 के आसपास करीब करीब 900 पॉइंट के वहाँ पे आप लोग शॉर्ट की सोच सकते हैं अगर वन साइड फास्ट मूव देता है। तो फ्राइडे को क्या हुआ कि यहाँ पे यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे एक बाई जोन है, आपको बाई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। तो जितने लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेकर बाई किया होगा तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिला था। हमने ये भी बोला था कि बीच में हम लोग कहीं पे भी बाई नहीं करने वाले। ठीक है, हमने बोला था कि हम लोग बीच में कहीं पे भी हम लोग बाई नहीं करने वाले। जैसे कि यहाँ पे हमने 17,750 भी बोला था फर्स्ट टारगेट, फिर हमने बोला था दूसरा टारगेट हमारा 17,840 17,840 रहने वाला है दूसरा टारगेट। लेकिन हमने क्लियर कट बोला था कि बाइंग हम यहाँ पे नीचे करेंगे या तो फिर यहाँ पे अगर मिलता है तो यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे कोई बाई करने का ऑप्शन नहीं मिला था, हम लोगों को यहीं पे एक बाई करने का ऑप्शन मिला था। और शॉर्ट भी यहाँ पे अगर किसी ने ये छोटा यहाँ जैसे एक कैंडल दिखी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर किसी ने ट्रेड किया होगा इस लेवल के आसपास तो उन लोगों को करीब करीब यहाँ पे भी समझो 80 पॉइंट तो आराम से मिल ही गए थे, 80-90 पॉइंट तो आराम से मिल गए थे। फिर हमने ये भी बोला था कि यहाँ पे हम लोग बाई की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे और टारगेट 17,750 से 17,890 तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। अगर आपको डाउट है तो पिछला जो फ्राइडे को हम लोगों ने हमारे चैनल पर ही अपलोड है तो वो वीडियो आप जाके एक बार देख सकते हैं। हमने क्लियर कट बोला था जब तक 17,900 ब्रेक ना हो तब तक हम लोग कोई भी शॉर्ट पोजीशन यानी 17,900 पर ही हम लोग शॉर्ट पोजीशन करेंगे, और दूसरी 17,580 पे बीच में यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये जो परसों बोला था फ्राइडे के लिए ये था। अभी मंडे को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैंने पुराने वीडियो में 2 या 3 बार बोला था कि ये बजट जो पिछला वीक था पूरा इवेंटफुल था, बजट था, फिर फैड की मीटिंग थी, तो हम लोग उस वीक का क्लोजिंग देखेंगे, इसके बाद सोचेंगे। जहाँ पे अभी क्लोज हुआ है वो मेक और ब्रेक लेवल पे ही क्लोज हुआ है। तो हम लोग आइए सोमवार के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं वो सोचेंगे। ठीक है, तो मैं पहली बात करूंगा तो मेरा फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,840 का। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सपोर्ट है 17,840, और दूसरा सपोर्ट है मेरा 17,750 का। ये मेरा 2 सपोर्ट है, ये बाइंग जोन है अभी। और 17,620 भी आप गिन सकते हैं, ये सपोर्ट 3 है। लेकिन हम लोग मैं ये 2 लेकर ही चलूँगा सोमवार ट्रेड के लिए। मैं सिर्फ ये नीचे वाला बाद में देखूंगा कि अगर 17,750 ब्रेक होता है तभी मैं सोचूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास 2 सपोर्ट में लेकर चल रहा हूँ 17,840 और 17,750। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो मेरे पास अभी 2 रेजिस्टेंस है, 17,950 और 18,036 का 18,036 का भी मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है और 2 सपोर्ट है मेरे पास। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग सोमवार को क्या ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो चलिए पहले वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं किस तरह से सोच रहा हूँ, अगर कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे अगर मार्केट कुछ फ्लैट ओपन हो रहा है तो मैं वेट करूँगा, मैं जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अगर 17,840 ब्रेक होता है, सुनिए 17,840 अगर ब्रेक होता है
तो मैं एक बार के लिए 17,750 करीब करीब मुझे यहाँ से 90 पॉइंट मिल सकते हैं डाउन साइड 17,750 तक। ठीक है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ फिर से, अगर फ्लैट खुलता है और 17,840 के नीचे एक कैंडल बनती है तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए, क्योंकि 840 और 17,750 के गैप कितना है, तो 90 पॉइंट है। तो आप तो यहाँ पे एग्जैक्टली शॉर्ट तो करने वाले नहीं है, तो 90 पॉइंट है तो करीब करीब मान लीजिए हम लोगों को 60 पॉइंट मिलने वाला है, तो मैं उसमें से 20 पॉइंट ही लगा के चल रहा हूँ कि मुझे 20 पॉइंट ही मैं दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा डाउन साइड में। तो मैं 17,750 ले लूँगा फर्स्ट टारगेट। अगर 17,750 ब्रेक होता है तो मैं सीधे 17,620 तक के लिए जा सकता हूँ, लेकिन मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है कि 17,750 ब्रेक होगा। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा, लग रहा है कि डेटा के हिसाब से नहीं होगा। अगर किसी को बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है तो समझिए कि अगर किसी कारण गैप अप ओपनिंग होता है तो समझिए कि कोई कारण बनता ही नहीं है, तो मैं बाई के लिए नहीं जाऊंगा। हाँ, 17,950 गैप अप ओपनिंग होता है, 17,950 के आसपास ट्रेड करता है, तो अगर मैं कैंडल 5 मिनट की देखूंगा, अगर कुछ डोजी टाइप या वीक कैंडल दिखती है तो मैं 17,950 पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 17,840 तक का टारगेट ले सकता हूँ। या तो फिर एक बार अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पे भी 18,000 पे भी 18,000 के आसपास में शॉर्ट करने के लिए एक बार सोच सकता हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा 18,030 या 30-35 पॉइंट में लेकर चलूंगा, वहां पे मैं एक शॉर्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ। टारगेट रहेंगे मेरे 17,840 तक का। तो ये मैं शॉर्ट साइड के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास ये है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो मैं 18,000 का वेट करूंगा, गैप अप ओपनिंग फ्लैट होता है तो मैं 17,840 ब्रेक होने का इंतजार करूंगा। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो मैं डेफिनेटली 18,000 के आसपास ही शॉर्ट करने की सोचूंगा, तब तक नहीं सोचूंगा। ठीक है, अगर गैप डाउन होता है 17,840 से नीचे खुलता है तो अभी मैं 17,840 का आसपास अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट करने के लिए, अगर तो फिर वहाँ पे भी मैं शॉर्ट करने के लिए सोच सकता हूँ। तो ये हमारा मोटा मोटी, जब गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, बाइंग कहाँ पे करनी है, तो मैं वेट करूंगा। अगर फ्लैट खुलता है तो मैं वेट करूंगा कि मैं 17,750 के आसपास या तो फिर इस लेवल 17,780 के आसपास में सोचूंगा बाई करने के लिए। मुझे यहाँ बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं बाई करने के लिए। अगर मैं बाई करना है तो मैं एक बार 18,000 अगर कल के लिए क्लोजिंग देता है तो फिर मैं मंगलवार को बाइंग के लिए सोचूंगा। फिलहाल मेरे पास मैं बाइंग एक ही लेवल पे सोच रहा हूँ। अगर मुझे डिप मिलता है तो मैं 17,780 से 750 एक अगर कल के लिए मिलता है तो मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा। अगर मुझे मैं सोमवार को एक ही, अगर मैं फिर बाद में मैं मंगलवार को देखूंगा बाइंग के लिए, तो मोटा मोटा बाइंग और सेलिंग के लिए हमारा यही प्लान होने वाला है। तो आप भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी रखिए क्योंकि ज़रूरी है, स्टॉप लॉस भी इसके हिसाब से रखिए। जब आप 65-70 पॉइंट लेने जा रहे हो तो 10-20-25 पॉइंट से ज़्यादा मत न दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कल के लिए 6 फरवरी के लिए निफ्टी में एनालिसिस है। मैं वापस से एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूँ तो पहला 17,840 है, 17,750 है, और ऊपर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 17,950 है, और 18,036 का भी मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।